हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप सब ठीक हो गए, अपनी पढ़ाई में लगे होंगे क्योंकि एनटीपीसी के एग्ज़ाम में अब तुम्हारे ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। जैसे कि तुमने आज की क्लास देखी होगी, गुलाम वंश तुम्हारा ख़त्म हो गया है। तो आज हम जो है गुलाम वंश के क्वेश्चनों के साथ प्रस्तुत है तुम्हारे सामने। जो भी पीवाईक्यू रेलवे में पूछे गए हैं इसके गुलाम वंश के दिल्ली सल्तनत में, वो सब हम लोग करेंगे आज। और देखना तुम कितने क्वेश्चन कर पाते हो। और तुम्हारे नोट्स अगर तुमने पढ़ रखे होंगे तो तुम इजीली इन क्वेश्चनों को कर लोगे। बस कंडीशन एक है कि तुमने अपने नोट्स पढ़े हैं और साथ में उसका रिवीजन कर रखा है। ठीक, चलो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? विच रूलर ऑफ द मामलुक सल्तनत वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली फ्रॉम 1236 से लेके 1240 में। क्वेश्चन जो है इंग्लिश में है, मैं उसको हिंदी में बोलता चलूंगा जिससे हिंदी वालों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा रूलर था मामलुक डायनेस्टी का। मामलुक डायनेस्टी कौन सी? स्लेव डायनेस्टी है, मतलब गुलाम वंश का ही। गुलाम का दूसरा नाम क्या था? मामलुक वंश। कौन सा था मामलुक वंश का सुल्तान जो कि 1236 से लेकर 1240 तक जिसने राज किया था। तो आज की क्लास में हमने देखा था कि 1236 से लेकर 1240 तक किसने राज किया था। आज की क्लास जब शुरू हुई थी तो पहला जो हुआ था, सबसे पहला जो हमने वो पढ़ा था सुल्तान, वो आज की क्लास में 1236 से 1240 वाले पर था। कौन था? वो थी एक लौती फीमेल रजिया सुल्तान, जिसे कहा जो कि एक लौती जो है ये दिल्ली सल्तनत की मुसलमान सुल्तान थी, जो कि वो बनी सुल्तान बनी थी। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक लौती सुल्तान थी फीमेल जो कि मुस्लिम थी। ठीक, तो एक बार देख लो रजिया सुल्तान के बारे में भी, अगर तुम्हें लिखना हो तो लिख लो। अगर नोट्स बनाए हैं तो वहां से तुमने कर ही रखा होगा। 1236 से 1240 तक ही रहती है। पहली फर्स्ट मुस्लिम जो कि फीमेल थी जो सुल्तान बनती है। फर्स्ट फीमेल मुस्लिम जो कि सुल्तान बनती है। किसकी बेटी थी ये डॉटर थी। किसकी बेटी थी? ये बेटी थी इल्तुतमिश की। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी। और ये याकुत जो था, याकुत के साथ इसका जो है लव अफेयर था। तो याकुत की गर्लफ्रेंड थी और अल्तुनिया से इसने शादी की थी जब उसने याकुत को मार दिया था। आज की क्लास में तुमने देखा होगा याकुत ने उसे मार दिया था। और हरियाणा में इसको जो याकुत ने ये याकुत को जो है अल्तुनिया ने मार दिया था। और अल्तुनिया और इन दोनों ने जब शादी कर ली थी तो इन दोनों को जो है हरियाणा में कौन सी जनजाति ने मारा था वो तुम लोग कमेंट में बताना अगर तुमने पढ़ा होगा आज की क्लास को तो। ठीक, ये हो गया तुम्हारा पूरा डिटेल रजिया सुल्तान के बारे में। और कुछ है नहीं इसके बारे में। हाँ, ये जो है पुरुषों की तरह जो है कपड़े पहना करती थी, ये और लिख लेना बस। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर डिड द सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकम सुल्तान। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जैसे देखा कि कब बनी थी, 1236 से 1240 के समय में जो है वो सुल्तान बनी थी। तो ये क्वेश्चन भी सेम वही पूछ रहा है कि ये जो सुल्तान था इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी, इसका नाम सुल्तानी था, रजिया सुल्तानी था। ये जो है सुल्तान कब बनी थी? 1236 में बनी थी। कब बनी थी? 1236 में। ये फिर से वही सेम आ गया डिटेल, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 1236 से 1240 तक ही रहती है। पहली फीमेल सुल्तान थी। ठीक, पहली फीमेल सुल्तान रहती है ये इल्तुतमिश की बेटी थी। याकुत जो था इसका घुड़सवार था जिसके साथ इसका जो अफेयर था। इसके बाद याकुत के साथ मिलके ये अल्तुनिया पर चढ़ाई करने जाती है। वहां याकुत को अल्तुनिया मार देता है। फिर अल्तुनिया जो है रजिया को कैद कर लेता है। तो अल्तुनिया कहता है कि कभी छोड़ूंगा जब तुम मेरे से शादी करो। तो इन दोनों की शादी हो जाती है। और जब ये शादी करके वापस आ रहे होते हैं तो हरियाणा में इनको एक जनजाति मार देती है। उसका नाम तुम्हें बताना है कमेंट में। अगला क्वेश्चन आता है विच किंग ऑफ बंगाल वॉज डिफीटेड बाय बख्तियार खिलजी इन 13th सेंचुरी। तो 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी को बंगाल के किस जो है शासक ने मारा था? कौन थे वो? महिपाल, लक्ष्मण सेन, शशांक या गृहवर्मन? कौन थे? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। क्या होगा तुम्हारा सही आंसर इसका? लक्ष्मण सेन। अब देख लो ये लक्ष्मण सेन के बारे में।
लक्ष्मण सेन जो थे ये 1203 एडी में थे। और कहाँ के ये थे, ये कहाँ के किंग थे, ये बंगाल में नादिया, बंगाल में नादिया है, नादिया के राजा थे ये। और बख्तियार कौन था ये जो बख्तियार वो था खिलजी, ये बख्तियार खिलजी जो है कमांडर था, मिलिट्री जनरल था किसका, ये जो था मिलिट्री जनरल था किसका था, ये ऐबक का जो है मिलिट्री जनरल था। ठीक, कब से कब तक, 12वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच की बात है ये, मतलब 12वीं शताब्दी के एंड में और 13वीं शताब्दी की शुरुआत में, उस समय की बात है। लक्ष्मण सेन जो है वहां पे राजा थे। समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को, हो सकता है, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा, आमिर अल खयाल इज एन अरेबिक टाइटल विच इज यूजुअली ट्रांसलेटेड कमांडर ऑफ फेथफुल और लीडर ऑफ फेथफुल, हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन दिस डेजिग्नेशन। तो जो आमिर अल खयाल था, या ये जो था ये अरेबियन टाइटल था जो कि दिया जाता था, जो कि ये ट्रांसलेट हुआ था कमांडर ऑफ द फेथ, मतलब इसका था आमिर अल खयाल का मतलब होता था जो कमांडर जिस पर पूर्ण तरह भरोसा किया जा सके। ये किसको दिया गया था, ये किसका था, ये था जमाल उद्दीन याकूत को। तो ये किसको दिया गया था, जमाल उद्दीन याकूत को। अगला क्वेश्चन देखो, डैश इंट्रोड्यूस द फेमस पर्शियन फेस्टिवल नौरोज। ये आज ही हमने करा है, नौरोज फेस्टिवल किसने फेमस किया था, कौन था, वो था बलबन। कौन था, ग्यासुद्दीन बलबन। कौन था, ग्यासुद्दीन बलबन, जिसने जो है नौरोज फेस्टिवल जो है शुरू किया था। तो शुरू किया, फेमस किया, सेम मीनिंग हो गया। तो एक बार बलबन के बारे में जान लो। बलबन जो है लास्ट का किंग रहता है, सबसे शक्तिशाली जो लास्ट में बसते हैं। इसके बाद भी एक दो जो है किंग होते हैं, मतलब सुल्तान होते हैं, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं रहते हैं। उसको जो है एक को तो इसके बाद जो नशीर आता है उसे वो मार देता है, जलालुद्दीन खिलजी मार देता है उसे, उसका वो कमांडर होता है। तो ये देख लो बलबन कब से था, 1266 से लेके 1286 तक रहता है। बलबन ने जो है दो प्रथा स्टार्ट करी थी। कौन कौन सी दो प्रथा थी, एक तो ये सजदा और दूसरी थी पैगोस। सजदा और पैगोस जो करी थी शुरू इसने। सजदा में क्या होता था, सजदा में झुककर इसको सलाम करना होता, झुककर सलाम करना होता था। और जो ये पैगोस थी, पैगोस में क्या होता था, इसके पांव छूने होते थे, पांव छूने ही पांव चूमने होते थे। इसमें जो है पांव चूमने होते थे। इसका कहना था कि ये जो बलबन मतलब जो भी सुल्तान बनता है ये भगवान का जो है बिल्कुल बराबर के दर्जे का होता है। तो जैसे भगवान की तुम झुककर सजदा करते हो और उनके चरणामृत छूते हो, चरणामृत करते हो, वैसे ही तुम्हें जो है अपने सुल्तान के साथ भी करना चाहिए। इसने जो है रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी, रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई थी, तो किसने अपनाई थी, बलबन ने अपनाई थी, रक्त और लोहे की नीति। अगला पॉइंट देख लो, इसने उपाधि कौन सी ली थी, उपाधि में क्या आता है, इसने उपाधि ली थी उलुग खान की। किसकी उपाधि ली थी, उलुग खान। दूसरी उपाधि काय की ली थी इसने, किस नाम से, जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही। ये दो उपाधियां थी जो इसने ले रखी थी। एक और उपाधि थी, या लिखना है तो लिख लो, हाँ, नाइब ई खुदाई। क्या नाम था, मतलब तीसरी उपाधि क्या थी, नाइब ई खुदाई। इसका मकबरा कहां पे था, मकबरा बलबन का मकबरा कहां पे था ये तुम बताना। और ये किस ढांचे पे बना हुआ था, ये जो है मुसलमानों के इस्लामिक ढांचे पे बना था। किस पे बना था, इस्लामिक ढांचे पे बना हुआ था। इस्लामिक ढांचा कह लो या इस्लामिक शैली पे जो है ये बना हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा इन इंडिया। जैसे अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में, तो सिजदा और पाबोस किसने स्टार्ट किए थे, किसने किए थे, इल्तुतमिश, ऐबक, रजिया सुल्तान या बलबन। तो किसने किए थे, ग्यासुद्दीन बलबन ने किए थे।
बलबन कब से कब तक रहा था? 1266 से लेके 1286 तक ये इसने जो है राज किया था। इसने दो प्रथा शुरू करी थी, एक सजदा मतलब कि सर झुकाकर सलाम करना, और दूसरी क्या थी? पैगोस। दूसरी क्या थी? पैगोस। अगला क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा, रुको देखो अगला क्वेश्चन क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग डाइड प्लेइंग चौगान? तो चौगान खेलते हुए, जिसे पोलो भी कहा जाता है, पोलो खेलते हुए किसकी मौत हुई थी? कौन सा सुल्तान था? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश? तो कौन हुआ था जो मरा था, जो चौगान खेलते हुए मरा था? वो कौन था? उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि चौगान खेलते हुए मर गया था। ऐबक के बारे में अगर कुछ जानना हो तो मैंने अगर क्लास नहीं करी हो, यही देख रहे हो तो देख लो थोड़ा सा, नहीं तो क्लास जो है कर लो, नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स बना लेना। ऐबक जो है 1210 में मरा था। ऐबक ने जो है ये स्लेव डायनेस्टी मतलब गुलाम वंश या मामलुक वंश जिसे कहा जाता है, इसकी जो है खोज करी थी। इसका जो है संस्थापक था। ऐबक जो है किसका गुलाम था? ऐबक गुलाम था मोहम्मद गौरी का। और ऐबक का गुलाम कौन था? ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, जो बाद में इसका जो है दामाद भी बनता है, इसका सन इन लॉ था। ये अपना जो है इसके बाद राजा अपना सुल्तान मतलब किसे घोषित करके जाता है अपने बाद? इसके बाद ये सुल्तान घोषित करके जाता है आराम शाह को। आराम शाह को कौन मार देता है? इल्तुतमिश मार देता है उसे, और खुद जो है वहां पर सुल्तान बन जाता है। इल्तुतमिश किल्ड हिम। ऐबक मार देता है इसको, और इसने ऐबक मतलब नहीं, इल्तुतमिश मार देता है। अब इसका आर्किटेक्चर में देख लो, जो सबसे मशहूर है, सभी जानते होंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है क्या बनवाई थी? कुतुब मीनार बनवाई थी, बनवानी शुरू करी थी इसने। जो उसके 2 मंजिल बनवाए थे, 2 मंजिलें इसने बनवाई थी, और बाकी की जो 3 मंजिल हैं वो किसने बनवाई थी? वो इल्तुतमिश ने बनवाई थी। टोटल कितनी मंजिल है? 5 मंजिला है कुतुब मीनार। इसका रिनोवेशन किसने कराया था? रिनोवेशन कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने इसको दोबारा से मरम्मत करवाई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द सुल्तान रूलर गयासुद्दीन बलबन टेक ओवर एंड रूल द थ्रोन ऑफ दिल्ली? तो दिल्ली पे कब जो है बलबन ने रूल किया था, कब शासन किया था? तो उसने कब से कब तक किया था? 1206 से लेके 1223 तक, 1290 से लेके 1322 तक, 1266 से लेके 1287 तक, या 1351 से लेके 1334 तक। तो बलबन ने कब से कब तक शासन किया था? 1266 से लेके, ये देखो 1266 से लेके 1286 तक। पीछे का क्वेश्चन ही है, सेम वैसे ही पूछा है, पीछे अलग वो था, लेकिन इसमें देखो इसका टाइम पूछ लिया। तो कब से कब तक बलबन रहता है? 1266 से लेके 1287 तक। बलबन को जो है रजिया ने एक टाइटल दिया था, बलबन को रजिया सुल्तान ने एक उपाधि दी थी। रजिया सुल्तान ने इसको एक उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? आमिर ए शेख। आमिर ए शिखा की जो है इसको उपाधि दी थी। किसने? रजिया सुल्तान ने। अगला क्वेश्चन देखो तुम्हारा क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का सही सीक्वेंस क्या है? ये हमने अपनी क्लास में जो है ट्रिक से पूरा कराया था, अगर तुम्हें याद हो तो सबसे पहले कौन आता है? गुलाम वंश आता है। यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, यहाँ तो ये ऑप्शन तो कट गया। गुलाम के बाद कौन आते हैं? खिलजी आते हैं। खिलजी लिखा, खिलजी आते हैं, तो ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया। सही क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुलाम, खिलजी, तुगलक, और उसके बाद सैयद आते हैं इसमें थानी, और उसके बाद कौन आता है? लोधी वंश आता है। तो एक बार इसका सीक्वेंस देख लो। सबसे पहले आते हैं स्लेव मतलब कि गुलाम वंश, 1206 से लेके 1290 तक, और इसका संस्थापक कौन होता है? यहां लिख देते हैं संस्थापक कौन होता है इसका? ऐबक होता है। इसके बाद आती है स्लेव डायनेस्टी के बाद कौन सी आती है? खिलजी डायनेस्टी आती है। खिलजी कब से रहते हैं? 1290 से लेके
1320 तक रहते हैं। इसका संस्थापक कौन होता है? इसका संस्थापक होता है जलालुद्दीन। इसके बाद खिलजी के बाद कौन आता है? खिलजी के बाद तुगलक आते हैं। तुगलक कब से कब तक रहते हैं? ये 1320 से लेके 1414 तक रहते हैं। और इसका संस्थापक कौन होता है? इसका संस्थापक जो होता है वो होता है गयासुद्दीन तुगलक। कौन होता है? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक के बाद आते हैं सैयद। सैयद कब से कब तक रहते हैं? 1414 से लेके 1451 तक। और इसका जो है संस्थापक होता है वो होता है खिज्र खां। इसके बाद आती है लास्ट जो थी लोदी डायनेस्टी। कौन सी? लोदी। कब से कब तक? 1451 से लेके 1526 तक। और इसका संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। ठीक, ये इसका पूरा सीक्वेंस है, समझ में आ गया होगा। रट्टा मारने की चीज है, इसमें ज्यादा कुछ डिटेल में समझाने के लिए है नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द टाइम पीरियड बिटवीन डैश इज नोन एज द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का जो काल था उसे कब से कब तक का था? जिसे जो है दिल्ली सल्तनत कहा जाता था वो था 1206 से लेके 1526 तक। जो हमने दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट क्लास करी थी, दिल्ली सल्तनत की जो क्लास हमने फर्स्ट करी थी, उस क्लास में मैंने बताया था कि दिल्ली सल्तनत को दिल्ली सल्तनत क्यों कहा जाता है। जिसने वो क्लास नहीं करी वो जाके वहां पर देख लेना कि 1206 से लेके 1526 तक का जो समय था, उस समय जिस भी 5 डायनेस्टियों ने रूल किया वहां पे, तो उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था क्या वो किस नाम से रूल करते थे? सुल्तान के नाम से। और उनको कलेक्टिवली क्या कहा गया था? दिल्ली सल्तनत कहा गया था। समझ गए? अगला क्वेश्चन आ जाता है, कौन था फाउंडर स्लेव डायनेस्टी का? ये जो स्लेव डायनेस्टी थी, मतलब कि गुलाम वंश, स्लेव हो गया ना, गुलाम वंश, इसका संस्थापक कौन था? तो किसने की थी गुलाम वंश की संस्थापक? हमने कितनी बार देख लिया क्वेश्चन अभी ये। वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने जो है गुलाम वंश की स्थापना करी थी। एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, देखो। गुलाम वंश की किसने की थी स्थापना? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो एक बार ऐबक को दोबारा से अगर देखना हो तुम्हें तो देख तो लिया हमने, लिख तो लिया, चलो फिर से कर लेते हैं, याद हो जाएगा तुम्हें। ऐबक कब से कब तक? 1206 से लेके 1210 तक रहता है। कैपिटल इसके समय में जो राजधानी थी वो लाहौर थी। और ये राजधानी जो है दिल्ली किसने ट्रांसफर करी थी? इसके दामाद और इसका गुलाम इल्तुतमिश ने। ये जो है ग्वारी का गुलाम था, ग्वारी का स्लेव था। और ये किसका, इसका स्लेव कौन था? इसका स्लेव था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसका स्लेव था। फिर इसने कुवैत उल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार, ये 3 चीज बनवाया था। क्या क्या? कुवैत उल इस्लाम, कुवैत उल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा, एक्चुअली ये जो था पहले एक विश्वविद्यालय था, मतलब कि यूनिवर्सिटी थी। और यहाँ पे ये जो है दक्कन की तरफ शायद ये जो है घूमने निकला हुआ था, तो इसने जो है यहाँ पे 2.5 दिन जो है आराम किया था। तो इसको वहां पे इसने जो है यूनिवर्सिटी तोड़वा के वहां पे 2.5 दिन का ये झोपड़ा नाम की मस्जिद जो है बनवाई थी। कहाँ पे पड़ता है ये अजमेर में पड़ता है। ये हमने क्लास में करा था। और तीसरा क्या था इसका? कुतुब मीनार, जिसकी हमने 2 फ्लोर बनवाए थे, जिसके बाकी के 3 फ्लोर किसने बनवाए थे? इल्तुतमिश ने बनवाए थे। अगला क्वेश्चन भी सेम आ गया तुम्हारा, देखो। स्लेव डायनेस्टी, वही डायनेस्टी को फाउंड किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कब से कब तक था ये? 1206 से लेके 1210 तक। राजधानी क्या थी? कैपिटल क्या थी? लाहौर। इतनी बार करा दूंगा ना कि तुम्हें याद हो जाएगा पूरा, तुम्हें दोबारा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस पूरी क्लास को ध्यान से देखना, समझ के करना। समझ गए? अगला क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा, रजिया सुल्तान वॉज द डॉटर ऑफ, मतलब रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? कितनी बार हमने देख लिया, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये बेटी थी इल्तुतमिश की। किसकी बेटी थी रजिया सुल्तान? इल्तुतमिश की। तो अभी तक हमने इल्तुतमिश के बारे में नहीं पढ़ा है, चलो इल्तुतमिश के बारे में देख लेते हैं। इल्तुतमिश क्या था, कौन था इल्तुतमिश? इल्तुतमिश कब से कब तक रहता है? ये रहता है 1211 से लेके 1236 तक। और 36 से 40 तक कौन रहती है? रजिया सुल्तान रहती है। ये जो था स्लेव था, मतलब गुलाम था। किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। देखो बार बार याद करा दूंगा।
उपाधि इसने किसकी ली थी? उपाधि इसने ली थी सुल्तान की। सुल्तान के नाम के अंदर इसने जो है अपना राज किया था। इसका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम इसका था अल्तमश। क्या नाम था इसके बचपन का? अल्तमश। इसने जो है अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। अपने नाम का क्या पढ़वाया था? खुतबा पढ़वाया था। अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। ठीक, ये भी समझ में आ गया। इसने जो है 2 सिक्के चलवाए थे, 2 कॉइन्स। कौन कौन से थे? एक था सिल्वर का और दूसरा कैसा था? कॉपर का। जो सिल्वर वाला कॉइन था उसका नाम था टंका और जो कॉपर वाला कॉइन था उसका नाम था जीतल। तो जो सिल्वर वाला कॉइन था इसका वजन कितना था? 175 ग्राम। ये भी क्वेश्चन पूछता है, उसका वेट कितना था? 175 ग्राम। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक, इसने कुतुब मीनार की 3 मंजिलें बनवाई थी। कुतुब मीनार की कितनी? 3 मंजिलें बनवाई थी, 3 फ्लोर्स। कुतुब मीनार की 3 मंजिलें जो है इसने बनवाई थी। मंजिल कहो या फ्लोर कहो, इसने जो है बनवाई थी। और इसके बारे में और क्या पढ़ना है तुम्हें? बस हो गया बेसिक सा। और यूनिक टाइप ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ ये भी इसने किया था। इसने जो है सैलरी की जगह, देखो अगले क्वेश्चन में ही आ गया, तो इसने जो है वही मिट जाओ, सैलरी ना देके इसने जो है लैंड देना शुरू किया था। लैंड देना शुरू किया था, जिसको नाम रखा था इसने इक्तादारी प्रथा जो है इसने शुरू करी थी। उसमें जो है लोगों को जमीनें देता था ये सैलरी के रूप में। A unique type of land distribution and administrative system involved during Sultanate period that was called, तो जो सल्तनत पीरियड के समय में सैलरी की जगह जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होता था, मतलब जमीन बांटी जाती थी, उनके जो भी काम करने वाले थे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, उसको क्या कहा जाता था? अभी हमने देखा इक्तादारी कहा जाता था। और ये किसने शुरू करी थी? ये स्टार्ट किसने करी थी? इल्तुतमिश ने। किसने करी थी? इल्तुतमिश ने। कब से कब तक था? 1211 से लेके 1236 तक। अगला क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा, वो डैश वाज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी टू रूल सब कॉन्टिनेंट नियर 84 साल तक। कौन सी थी पहली डायनेस्टी मुस्लिम की? तो अभी सबसे हम देख रहे हैं स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश था जिसने जो है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करी थी। कब से कब तक रहते हैं? 1206 से लेके 1290 तक इन्होंने जो है टोटल रूल किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान बिलोंग टू, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान किस डायनेस्टी के बिलोंग करते थे? मामलुक, खिलजी, खलजी क्यों है ये? खिलजी, मामलुक, खिलजी, मुगल या लोधी। तो कौन सी डायनेस्टी से थे ये लोग? मामलुक डायनेस्टी। मामलुक को दूसरा नाम क्या है? स्लेव डायनेस्टी या फिर गुलाम डायनेस्टी भी कहते हैं ना, गुलाम। अगला क्वेश्चन आता है, इन डैश एडी कुतुबुद्दीन had declared himself as the Sultan of Delhi। कौन से समय में, किस वर्ष में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान जो है कहना शुरू किया था और स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करी थी? ग्रुप डी में आया हुआ है क्वेश्चन। तो कब था वो था 1206 का समय। कब से? 1206। और ऐबक कब से कब तक रहता है? 1206 से लेके 1210 तक ऐबक ने जो है रूल किया था या राज किया था कह लो। Which Sultan of Delhi started the construction of कुतुब मीनार for the first time? देखो फर्स्ट टाइम पूछ रहा है, फर्स्ट टाइम, पहली बार किसने शुरू किया था? ऐसा भी पूछ सकता है कि सेकंड टाइम। तो सेकंड टाइम किसने किया था? वो था इल्तुतमिश, जिसने इसके ऊपर के 3 फ्लोर बनवाए थे। तो फर्स्ट किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक ने कितने इसके फ्लोर बनवाए थे? ऐबक ने इसके जो है 2 फ्लोर बनवाए थे। 2 फ्लोर ऐबक ने बनवाए थे। 3 फ्लोर इसके जो है इल्तुतमिश ने बनवाए थे। इसकी हाइट कितनी है? 73 मीटर्स इसकी टोटल हाइट है। और एक और चीज देख लो, इसका जो है रिनोवेशन किसने करवाया था? तो रिनोवेशन किसने करवाया था इसका रिनोवेशन करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसका जो है रिनोवेशन करवाया था। ठीक,
ये हो जाती तुम्हारी आज की क्लास। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम, राधे राधे, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, लाइक आ जाए यहाँ पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो। और इसकी पीडीएफ चाहिए, इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो तुम्हें टेलीग्राम पे से मिल जाएगी, और टेलीग्राम पे से मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। और टेलीग्राम का लिंक जो है हमारे चैनल के ऊपर डिस्क्रिप्शन में से जाकर लिंक पे से ले लेना, या उस किसी भी वीडियो में से नीचे से भी ढूंढ सकते हो तुम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।